चलिए 5.3 समाप्त होने के बाद 5.4 जो है मैथ में वो स्टार्ट हो गया है और इसमें बहुत क्वेश्चंस नहीं है, 8 या 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसके पहले एक छोटा सा रूल आपको हम समझाएंगे और उसी के बेस पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपका है नहीं और क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन शायद पूछा जाता है इस टाइप से। तो सब क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बस हमारा साथ दीजिए, आपका पूरा हेल्प ज़रूर किया जाएगा। टाइप 6 यानी क्वेश्चंस रिड्यूसिबल टू लाइनियर फॉर्म विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी इस प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसमें कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट कोई गुणांक माना जाता है। जैसे अभी क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें हम बताएंगे ना। तो देखिए मान लीजिए ये सब आपको पता है ये कैसे कैसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया है a0 x⁴n × t⁴n y/dx⁴n+a1 मतलब इस टाइप का दिया रहे। अब ये सब क्या है, इन सब के बारे में हमने बहुत गहराई से डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। ये आपका इक्वेशन है, अगर इस टाइप का इक्वेशन रहे, अगर उसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कैपिटल एक्स इक्वल में होता है तो उसको हम आयलर कॉसी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूलर कॉसी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यूलर कॉसी इक्वेशन। तो इक्वेशन से हमारा कोई मतलब नहीं है, सॉल्व करने की क्या आवश्यकता होती है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसमें जो कैपिटल एक्स है वो एक्स का फलन है। इक्वेशन देखिए जो आपके दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिए रहेंगे इसी टाइप के दिए रहेंगे और इन सब को सॉल्व करने के लिए सी एफ तो आपका जैसे अभी तक निकलता था उसी प्रकार से निकलेगा एंड जो पी आई होता है उसमें थोड़ा चेंज रहेगा। तो पी आई थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा और हम बताएंगे कैसे कैसे निकालेंगे। और सी एफ निकालने में भी थोड़ा चेंज किया गया, इसमें जो सी एफ निकलेगा उसमें भी थोड़ा सा चेंज है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो सभी क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। देखिए इसमें माना ये रह जाएगा कि जो आपका इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका, तो इक्वेशन दिया रहेगा, ये इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ यानी की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ यक्स के पावर में कुछ और हो सकता है, यानी यक्स के पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहाँ यक्स है उसको हम मान लेंगे ई के पावर जेड। ध्यान रहे क्या मानेंगे, जहाँ यक्स है उसको मानेंगे हम ई के पावर जेड। और अभी हम बताते हैं और आगे हम करेंगे क्या। और जो यक्स के बराबर ई के पावर जेड है उसको हम रखेंगे किस में, इसमें जो इस तरफ आपका दिया रहेगा, यानी जो जी एक्स की वैल्यू दी रहेगी उसमें एक्स बराबर ई के पावर जेड रखेंगे। या यहाँ से आपका जो जेड बराबर आएगा वो लॉग एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे होता है। देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हमने आपको पढ़ाया था और उस सब के बारे में बहुत से क्वेश्चंस भी आपके चैप्टर में 4.3 में मिले हैं, 5.1 से लेकर 5.3 में मिले हैं। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ से z इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा। इसका हम अवकलन कर लेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x मिलेगा। जैसे जैसे इस इक्वेशन के लिए हम ऐसा रूल अप्लाई कर रहे हैं सेम टू सेम यही प्रोसेस आप लोग जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी आपके चैप्टर का सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा ही होगा, तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा भी। अब आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट या डिप्लोमा में ही आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक इक्वेशन दिया जाता था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है जेड के फॉर्म में डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्यों किया क्या, डी जेड से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इस वाले इक्वेशन में और कुछ नहीं किया है, और आपका एक फार्मूला भी होता है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्यों किया गया हम बताते हैं। ये सब आपका एक डेरिवेशन किया जाता है जिस डेरिवेशन के आधार पर आपका एक फार्मूला निकल कर आता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि आप लोग स्वतंत्र हैं मैथ में, किसी भी अंक से गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे अगर दोनों साइड में कर रहे हैं तो दोनों साइड में होना चाहिए, अगर ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे कर रहे हैं नीचे, तो मतलब दोनों तरफ होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट दोनों, अपर एंड डाउन हर तरफ किया जाना चाहिए, तब वो क्वेश्चन आपका सही माना जाता है। ये नहीं कि मान लीजिए ऊपर 2 कम पड़ रहा तो ऊपर 2 जोड़ लीजिए, तो जो 2 जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, ध्यान रहे। तो इसमें डी जेड अपॉन डी एक्स का मान 1/x आया है
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको इतना मिल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, तो अभी आपके इक्वेशन में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करेंगे, अभी तक आपको जो क्वेश्चन मिलते थे वो केवल इस टाइप के मिलते थे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रूप में मिलते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई रहेगा। तो आप लोग कैसे सी एफ निकालेंगे, तो उस कंडीशन में सी एफ निकालने का अलग रूल है एंड पी आई तो आपका जैसे निकाला जाएगा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे ही। तो एक वैल्यू आपको ये मिली, ठीक ना, या यहाँ से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का उधर टू की वैल्यू डी वाई बाई डी जेड के बराबर मिल गई ना, या x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई हो गया। आप कहेंगे डी वाई क्यों हो गया, हमने आपको जब पढ़ाया था 5.2 या 3 में तो d का मान बताया था d बाई डी जेड बताया था z के फॉर्म में, अगर x के फॉर्म में होता तो d बाई डी एक्स होता था, यही तो होता था। अर्थात जब आप लोग निकालते थे सी एफ तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिखते थे डी स्क्वायर वाई। तो इसी प्रकार से यहाँ है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो डी वाई डी का मतलब यहाँ पर डी बाई डी जेड है और वाई का तो मल्टीप्लाई है ही, तो यहाँ आपका किनारे लिखा गया है डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें सब वैल्यूज पुट की जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान से इन सबको समझिए। उसी प्रकार से कुछ और वैल्यूज दी जाएंगी आपके क्वेश्चन में, जैसे अगर यहाँ रहता है तो इसकी जगह आप लोग इतना वैल्यू निकालेंगे। ये सब वैल्यूज जो है पहले से निकाली गई हैं, तो इसका कोई डेरिवेशन आपके बुक में नहीं है, सब वैल्यूज पहले से गुणा भाग करके निकाली गई हैं। कहीं पर अगर क्यूब मिलता है तो इसकी जगह आप लोग इतना रखेंगे, उसके बाद ही आप लोग अपना सी एफ निकालेंगे। ओके, बस इतना ही है आपके इसमें, और इसमें कुछ करना नहीं है। आइए इसका एक हम एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद चैप्टर तो हम सॉल्व कराएंगे ही। देखिए आपका एग्जाम्पल जो है इसको मत कुछ नोट डाउन करिए, ये सब गलत था। देखिए कोई एग्जाम्पल आपका यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर फोर, इतना दिया है। तो कैसे करेंगे, सी एफ निकालना है, तो सी एफ कैसे निकालेंगे, अभी यही क्वेश्चन दिया होता डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर वाई, तो आप लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी माइनस फोर इंटू वाई इक्वल टू जीरो करके, या जो भी होता है आप लोग सी एफ इसका निकाल लेते हैं एम का मान निकाल कर। लेकिन इसमें क्या होगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई है तो उसके लिए हमने कुछ वैल्यू बताई हैं, तो जो यहाँ पर ये सब वैल्यू कुछ दी गई स्पेशल, इन सब को आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमेशा मानेंगे आप लोग, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर जो जी एक्स का मान है या कैपिटल एक्स का मान है या जीरो भी हो सकता है, तो जीरो होता है तो आपको पता है पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका नहीं निकाला जाता है, ध्यान रहे ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। फिर जब और इसको आगे हम लेकर चलेंगे तो जहाँ से x बराबर e की पावर z होगा, ये सब किस में रखा जाएगा, जो x बराबर e के पावर z है इसको ध्यान में रखें आप लोग, यहाँ पर ना रखना, यहाँ पर ना रखना। ये जो x बराबर e के पावर z है इसको आपको रखना रहता है जो कैपिटल x या जो जी एक्स का मान होता है उसमें। तो यहाँ पे कैपिटल x या जी एक्स का मान क्या है, x के पावर 4 है। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कैपिटल x या जी एक्स क्या है, तो ये सब x के एक फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही डिस्कस किया गया है। प्लेलिस्ट में आपको अनेकों वीडियोज़ मिल जाएंगी, थर्ड सेमेस्टर मैथ नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ओपन एक बार जरूर कीजिएगा। हो क्या ना, ये सब अभी वैल्यूज जो हैं आगे यूज होंगी, इसमें आप लोग अभी सब ज़्यादा समझिएगा ना, बस अपने ध्यान में रखिएगा हर क्वेश्चन में इतना लिखना है, तब जाकर आपको नंबर अच्छा मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आपको चाहिए इसका मान, तो इसका मान अभी हमने ऊपर निकाल कर बताया है, वो सब वैल्यूज पहले से निकाली गई हैं, तो उसका मान इतना है, ठीक। डी वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान आपका यहाँ है डी वाई के बराबर है, तो सब मान आप इसमें रख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इसकी जगह हो क्या डी टी माइनस वन, ठीक, माइनस टू एक्स इंटू डी वाई की जगह आपका हो गया डी वाई, तो वाई हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वाई को यहाँ लास्ट में हम कॉमन कर लिए हैं और कोई बात नहीं है, बराबर एक्स की जगह ई की पावर जेड रखा तो इसके पावर में 4 है। ओके,
तो इसको थोड़ा सॉल्व किया, इतना मिला, ये हो गया e⁴z। इसको आप लोग स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सॉल्व किया तो आपको यह इक्वेशन मिल गया इक्वल टू e⁴z। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहले पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने आपको e⁴ax वाला रूप ही पढ़ाया था। बहुत सिंपल सा निकलता है, इसमें भी देखेंगे। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान ही देना है, जो आप लोग x बराबर e⁴z मान रहे हैं, यहाँ से z जहाँ भी आएगा उसकी जगह आपको log x रखना है। ये वैल्यू आपको हमने ऊपर निकाल कर बता दिया है। फिर इस प्रकार से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m की वैल्यू आएगी। तो m की वैल्यू आएगी तो अभी तक आप लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में x लिखते थे, लेकिन अब आपका जो मान है वह z के बराबर है, क्योंकि आप लोग x बराबर e⁴z माने हैं ना। देखिए, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो e⁴z है वो तो आपके gx पर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ ध्यान नहीं देना है। आप लोग इसका CF निकालिए, तो z के फॉर्म में आपका CF निकलेगा, z के फॉर्म में आपका CF निकलेगा। तो इस कंडीशन में ये वास्तविक और असमान है। उस कंडीशन में आपका होता था C1 e⁴m1x प्लस C2 e⁴m2x, ये होता था। तो C1 हो गया e⁴m1, m1 की वैल्यू -1 है, लेकिन यहाँ जो x है वहाँ z मानना है आपको। क्या मानना है? z, क्योंकि जो फलन है x का उसको हमने z के बराबर मान लिया है। ये ना करिएगा कि जो x बराबर e⁴z है इसको लिख लीजिएगा। अगर ऐसा आपने किया तुरंत ही आपका क्वेश्चन होगा गलत। वो केवल जो x बराबर e⁴z है उसको माना गया है, किसके लिए? gx या कैपिटल x के लिए, ध्यान रहे। तो यहाँ C1 e⁻−z, यहाँ C2 e⁴z आपका हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे जब सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा दिखाते हैं। तो इसको x के फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो जब चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? तो C1 e⁻−z है, तो z बराबर यहाँ से आपका log x आएगा। क्या आएगा? z बराबर log x आएगा। तो e के पावर क्या हो गया? -log x, ये हो गया। प्लस करेंगे C2 e⁴ log x, ये होगा। अभी आगे वाला माइनस यहाँ 1 है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो log x के इनवर्स होगा। जब e⁴log x पावर 1 होगा इनवर्स, तो इसका मान क्या आएगा? C1 x की पावर -1 प्लस इसका आ जाएगा C2 x की पावर, जब 4 यहाँ आ जाएगा तो x की पावर 4 होगा, x की पावर 4 होगा। ओके ना। तो ये हो गया आपका CF का मान। तो अभी लास्ट में ये सब रखा जाएगा, अभी और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना बाकी है। PI निकालेंगे तो gx/ft, तो gx का मान आपका दिया है, /ft किया। अब e⁴ax से इससे अभी तक कंपेयर करते थे, लेकिन यहाँ z है तो az से कंपेयर करेंगे तो a का मान 4 आएगा। इसमें रखेंगे तो जब 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो fd है वह 0 आ गया, यानी जो f4 हमने रखा वह मान 0 आ गया। ये सब पढ़ाया हमने, बहुत ही डिस्कस किया इन सब के बारे में, आप लोग जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो। तो जब 0 हो जाता है तो कुछ करना नहीं है, तुरंत हमें फिर आगे सेकंड स्टेप फॉलो कर लेना है। एक और स्टेप होता है, उसमें ये होता है अगर x होता है तो x इंटू 1/f' इंटू gx होता था, लेकिन यहाँ z सब माना गया तो यहाँ z हो जाएगा। तो z इंटू 1/f' यानी इसका अवकलन तो 2d-3 हो जाएगा इंटू e⁴z हो जाएगा। फिर हम यहाँ से a की या d की वैल्यू निकालेंगे, किसकी? d की। तो e⁴z है, d की वैल्यू फिर 4 आएगी। यहाँ a बराबर d बराबर 4 होता है, सब आपको पता है। नहीं पता होगा तो वीडियो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में मैथ वाली। d की जगह वैल्यू रख लिया, यानी हमें PI मिल गया 1/5 ZE⁴z। तो CF पहले पता हो गया, PI बाद में पता हो गया। लास्ट में y बराबर CF प्लस PI। तो देखिए CF वाला मान इतना हो गया, PI वाला मान इतना हो गया। ओके, इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम चैप्टर पर चलते हैं। इसमें बस थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया था और वो सब आप लोग पढ़े हैं, सब बेसिक वही हैं। बस x की जगह z है, x बराबर e⁴z है, x² d2y अपॉन dx² की जगह d-1 इंटू वाई है। तो इन सब वैल्यू को तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अभी तो है नहीं, उसका हर का डेरिवेशन आपको करना पड़े जितना दिया गया है। तो इस सब वैल्यूज को आप लोग लर्न कीजिएगा, तब जाकर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5.4 स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है x² इंटू t2y अपॉन dx² प्लस 5x इंटू dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। करना कुछ नहीं है, इसका मान रख लीजिए, इसका मान रख लीजिए, पता तो होगा ना मान, तो कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। PI तो इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ x या gx का मान 0 है, x या gx जो है वो 0 है, तो PI निकलेगा नहीं। सब रूल पढ़ाया गया आपको।
CF ओनली निकालना है, वही आपका CS हो जाएगा। तो देखिए सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो इसका मान होता है डी डी माइनस वन इंटू वाई होता है। तो उसकी जगह आपका यहाँ डी डी माइनस वन इंटू वाई हो गया, इसकी जगह डी वाई होता है तो 5 पहले है तो 5 डी वाई हो गया, प्लस 4 वाई इक्वल टू 0 हो गया, वाई को कॉमन कर लिया तो वाई बाहर हो गया। इन सबको सॉल्व किया तो हमें मिल गया डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। इतना कर लीजिएगा, बेसिक है, बीजगणितीय फंक्शन है और कुछ है नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो एम की दो वैल्यू जाएंगी, -2 ये दोनों सेम वैल्यू हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, C1 होता है, और ये तो आपका जो भी जैसे होता है C1 + C2x इंटू होता है e⁻mx, यही तो होता है। तो करना क्या है, C1 हो गया प्लस C2x की जगह z रखना है, आपको बताया गया ऊपर ही सब तरीका समझा दिया गया। e⁻mx तो m की वैल्यू -2 है तो -2z हो गया, z का वैल्यू log होता है, log x होता है तो log x रखेंगे। सब वैल्यूज आपको ऊपर बता दी गई हैं। तो C1 + C2 log x e⁻−2 log x -2 log x से इसको उधर ले जाएंगे तो log x की पावर -2 हो जाएगा। ओके, तो log x की पावर -2 हो गया। ये सब log की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कहीं पर आपको दिखे a log b तो इसका मतलब हो गया log b की पावर a, ठीक ना। तो सब वैल्यू रखेंगे तो जहाँ से आपको हमने बताया था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, जो log का गुणांक होता है वह इस कंडीशन में इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर x की पावर -2 यानी CF आपका इतना आ गया। PI निकलेगा नहीं, PI 0 है तो लास्ट में y बराबर CF + PI होता है, तो PI 0 है तो y बराबर इतना आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फर्स्ट वीडियो आज है, एक वीडियो है तुरंत समाप्त, उसके बाद तुरंत आपका लाप्लास स्टार्ट। लाप्लास में भी कुछ है नहीं, सब फार्मूला है, आप लोग आसानी से चाहे होते तो सॉल्व कर लिए होते हैं, ठीक ना, बस बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है, PI इसमें भी नहीं निकलेगा तो PI निकलेगा नहीं तो क्वेश्चन आपका वैसे ही आधा सॉल्व हो गया, क्योंकि जो भी तमाम मशक्क़त करना रहता था वो PI में ही करना रहता है, आपको पता भी है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसकी जगह आपका हो गया, क्या हो गया, dd-1 इंटू आई। देखिए ये जो वैल्यू हैं इन सबको हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि 8-10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो अपने समझने के लिए इन सबको लिखा करिएगा, थोड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। इसकी जगह रखेंगे dy, और सब वैल्यू तो वैसे लिख जाती हैं बेफालतू बिना मतलब का। तो यहाँ हो गया dt-1y, यहाँ हो गया dy, 4y पहले से है। उसके बाद सब वैल्यूज आप लोग इस प्रकार रख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। फिर इसका इक्वेशन निकाल के m का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो m की यहाँ वैल्यू जाएंगी -2 एंड +2, इसका CF निकल जाएगा तो x की जगह हमने बताया था z होगा, तो यहाँ C1 e⁻m1 की वैल्यू +2 है तो +2 हो गया और z हो गया, यहाँ -2z हो गया। z की वैल्यू log x होती है, बताया था हमने सब पहले ऊपर अभी, तो log x हो जाएगा, -2 log x हो जाएगा। 2 log x को आप लोग लिख सकते हैं log x की पावर 2, तो यहाँ x की पावर 2 होगा, बट e की पावर में है तो इसका मान x² हो जाएगा। ये सब प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत पहले ही आपको बताया गया जब मैथ हम पढ़ा रहे थे, चैप्टर स्टार्ट किया गया तभी, इसलिए आपको यही सब बताया था, ये सब लर्न कर लीजिएगा। तो CF इतना निकल जाएगा। PI निकलेगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 0 है, कैपिटल X या GX का मान, इस कंडीशन में PI निकलेगा नहीं, तो ये इसका CS यानी कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि होता है y बराबर CF + PI, है ना। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं करना है, सब कुछ उसी प्रकार से इसमें भी मानना है। अब बहुत ज़्यादा तो इसको डिस्कस हम करेंगे नहीं, x बराबर e की पावर z जब मानेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से log x मिलेगी। ओके, अब इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आपका सॉल्व होगा। देखिए जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ करना नहीं है, इसका मान आप लोग ये रखेंगे और x इंटू dy/dx का मान ये रखेंगे dy, और इसमें कुछ करेंगे नहीं। इस प्रकार से आपका सब कुछ होता जाएगा। बहुत से स्टूडेंट कभी ये वाली बात कन्फर्म नहीं हुई होगी, तो बता दें उनको, जैसे कि x बराबर आपका e की पावर z है, x बराबर e की पावर z है, तो दोनों तरफ log लेंगे हम, तो log x बराबर हो जाएगा आपका log e की पावर z हो जाएगा। ओके, z आगे आएगा तो z log e हो जाएगा, और यहाँ बेस ही आपका है ही, यहाँ log x है, यानी log x इज इक्वल टू आपका z इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। ओके, तो log x बराबर z हो गया, इसलिए यहाँ z इक्वल टू आपका log x हो जाता है, और कोई बातें नहीं है इसमें।
तो इसकी जगह वैल्यू रख लीजिए टी माइनस वन इंटू वाई, इसकी जगह रख लीजिए टी वाई, सब रख लीजिए। और यहाँ जो यक्स है उसकी जगह ई की पावर जेड रखेंगे, इसका स्क्वायर है, 2 से मल्टीप्लाई है इतना, तो 2 ई की पावर 2 जेड होगा। इक्वेशन नंबर है आपका सेकंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा। इसका जो इक्वेशन आप लोग निकालेंगे तो एम की दो वैल्यू आएंगी, तो आप लोग सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालेंगे इस सब अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। अब मेन टॉपिक जो है आपका पी आई निकालने वाली बात है। तो इस कंडीशन में आपका पी आई निकलेगा, क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ जी एक्स या कैपिटल एक्स का मान जीरो नहीं है, वाई एक्स की पावर एन के रूप का है। तो जो एक्स के पावर एन के रूप का है उस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना रहता है, ये सब आपको कैसे पता चलेगा? तो आप प्ले लिस्ट देखेंगे तब पता चलेगा। तो उस कंडीशन में होता है जी एक्स अपॉन एफ टी, तो जी एक्स अपॉन एफ टी का मान यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर है। क्या है? डी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे माइनस फोर डी प्लस फोर है। तो यहाँ से जो भी रहे एक्स स्क्वायर रहे, आई की पावर जो कुछ भी रहे, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, ई की पावर टू जेड है। क्या ई की पावर टू जेड है? तो फिर वही सब फार्मूला लगेगा, ई की पावर ए जेड से कंपेयर करेंगे तो टी की वैल्यू दो आएगी। तो जो उसमें हम एफ टी में रखेंगे तो आपका यहाँ जीरो आ जाएगा, यानी एफ ए यानी एफ टू की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो आ गई। तो हम फिर से पी आई निकालेंगे, तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बटे एफ डैश टी करेंगे इंटू जी एक्स करेंगे, तो एफ डैश टी जो है वह इसका अवकलन होगा, तो टू डी माइनस फोर होगा इंटू जी एक्स या कैपिटल एक्स जो कि ई के पावर टू जेड है, इतना कर लेंगे। फिर डी का मान चाहिए हमें, तो डी का मान जब फिर चाहिए तो डी का मान फिर दो ही निकलेगा, तो दो रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एफ डैश ए का मान जीरो मिल जाएगा। एफ डैश ए का मान इस बार जीरो मिला, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फिर हम एक बार और इसका करेंगे, तो फिर एक बार जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक बटे एफ डैश डी फिर होगा, तो टू डी का टू हो जाएगा, फोर का जीरो हो जाएगा, बट इंटू जी एक्स करेंगे तो जी एक्स का मान टू ई की पावर टू जेड है। यानी यहीं से आपको मिल जाएगा पी आई, टू से टू कैंसिल, ई के पावर टू जेड इंटू जेड स्क्वायर मिला। टू जेड का मतलब टू लॉग एक्स होगा, जेड स्क्वायर का मतलब जेड बराबर आपका लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स का स्क्वायर मिला, इतना मिल गया। ई की पावर टू लॉग एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स उधर जाएगा तो इसके स्क्वायर में होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, लास्ट में सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो सी एफ पी आई। देख आप लोग ये रहे हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन कर लेंगे, कोष्टक में आपका इतना मिल जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन आगे के भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगले दिन वह वीडियो भी आ जाएगी, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, क्या? लाप्लास। ओके, चलिए ठीक है, तो स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गए हैं।